का विरोध अब जयपुर में तेज हो गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा हो गए हैं और इन छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, मोर्चा खोल दिया है। सभी छात्र संगठनों ने एकजुट होकर मोर्चा खोला है। छात्रों ने विश्वविद्यालय के मेन गेट पर धरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय नहीं मिलने पर ये तमाम छात्र यहां पर धरने पर बैठ गए हैं। आज दिन में एक प्रतिनिधि मंडल सीएम आवास पर पहुंचा था और यहां पर सीएम आवास पर सीएम से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। बाद में अधिकारियों को ज्ञापन देकर के छात्र लौटे थे और अब आक्रोशित छात्रों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मांग की जा रही है कि छात्र संघ के चुनाव करवाए जाएं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे हम आपको लिए चलते राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां पर सहयोगी लवली वधवा इस वक्त मौजूद हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र छात्राएं लगातार आक्रोशित है, मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। और इसलिए होने चाहिए क्योंकि छात्र छात्राओं का यह कहना है कि राजनीति की पहली पाठशाला है जो छात्र संघ के चुनाव है। और सीधे लवली का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लवली आ जाएं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो छात्रों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप राजधानी जयपुर से देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन अब तेज कर दिया है मांग को लेकर के। लवली, क्या कहना है इन छात्रों का? अब प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, गुस्से में है छात्र और तमाम छात्र जो है वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपील करने की कोशिश की जा रही है। आज तमाम जो छात्र संगठन है, एक बार तस्वीर दिखाएंगे यूनिवर्सिटी कैंपस का, ये विवेकानंद गार्डन है जहां पर आमतौर पर जो है रैली प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज जो है छात्रों में गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन ये लोग तमाम लोग एक जाजम पर आए हैं और एक जाजम पर आने के साथ साथ ही सरकार से मांग कर रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं, इनकी आवाज जो है क्या कहना चाह रहे हैं लोग, सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, बताइए संजय। हम सरकार से एक ही अपील करना चाह रहे हैं। हमारे साथ में छात्र संगठन के लोग भी हैं, वैसे भी हैं, निर्दलीय भी भाई हैं, सारे हैं, लेकिन हम एक ही मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, जो कि बंद किया गया था वो छात्र संघ चुनाव वापस चालू किया जाए। छात्र संघ चुनाव नहीं बताने के कई कारण सरकार ने बताए, होने के क्या कारण है, क्या क्यों होने चाहिए छात्र संघ के चुनाव? सरकार आपकी बात सुन रही है तो आप बताइए क्यों होने चाहिए छात्र संघ के चुनाव? हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल देर रात आदेश निकाला कि छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, जिसके विरोध में या फिर हम एक अपील कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सब छात्र, जो भी छात्र नेता हैं, मिलकर जो आने वाले चुनाव जब घोषणा करी जाएगी चुनाव होने की, तो हम सब लोग जो लिंग 2 कमेटी है उसकी पूरी तरीके से पालना करेंगे। जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को है, हम सभी मिलकर उस शिकायत को दूर करेंगे। आपको नहीं लगता है लिंग 2 की सिफारिशों को अगर हम पहले मान लेते तो आज यहाँ धरने पर हमें नहीं बैठना पड़ता? अब सरकार को कैसे विश्वास दिलाएं कि हम कमिटमेंट पूरा करेंगे और जो है वो इस तरह की चीजें सरकार के सामने धन बल भुजबल नहीं आएगा? देखिए, आज जो भी यहाँ छात्र प्रतिनिधि छात्र सेवक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो कोई बड़े परिवार से या कोई अच्छे खानदान से नहीं है, वो सब किसान वर्ग से, गांव ढाणी से आने वाले छात्र हैं। और जो एक यहाँ की परिस्थितियां हैं, जो यहाँ का कल्चर है विश्वविद्यालय का, वो ऐसा बन चुका है कि कहीं ना कहीं छात्रों को होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, जो लिंग 2 कमेटी के जो कानून तोड़ने वाली चीजें हैं, उन चीजों में उनको आना पड़ता है। अगर इन परिस्थितियों पर अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कंट्रोल करता है तो छात्र नेताओं का, छात्र प्रतिनिधियों कहीं उनको कहीं दुराई नहीं है कि वो लिंग 2 कमेटी की गलती तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी है। बिल्कुल गलती यूनिवर्सिटी प्रशासन की है। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन लिंग 2 कमेटी के ऊपर चुनाव को टालने की वजह बता रहा है, उसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की खुद ने कोताही बरती है। जो एडमिशन प्रोसेस थी उसको लेट किया है, जो अपने काउंसलिंग की डेट थी उनको आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के कारण ही आज छात्र संघ चुनाव। अच्छा, आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी का प्रशासन ने जो फीडबैक दिया तमाम यूनिवर्सिटीज के कुलपति ने, क्या वो फीडबैक सही दिया है सरकार को? मुख्यमंत्री तक जो बात पहुंची है वो पूरी बात पहुंची है क्या? ना, बिल्कुल ये जो कुलपतियों ने जो बात रखी है बिल्कुल गलत। Cheap hotel rates, travel deals, flights and more. Go cheaper with the Agoda app. Agio Sneakerhood. Get 50 to 90% off on the world's finest sneakers. Download the app to shop now. एक पोस्टर भी है ना जो 10 रुपए का पड़ता है। इस महंगाई के तौर पे हम इस लिंग 2 कमेटी से ऊपर जो एक छात्र नेता अगर अपनी 10 लोगों के साथ
राजस्थान विश्वविद्यालय में पहुंचेगा तो लिंग 2 कमेटी का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसा 5,000 रुपए में। देखिए, ये नौजवान छात्र हैं, इनके नारों की आवाज सरकार तक पहुंचाने की लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और भी छात्र उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कैसे सरकार को विश्वास दिलाया जाए कि छात्र जो है वो नियमों में रहेगा, लिंग 2 की पालना करेगा? क्या रास्ता निकाले सरकार अब चुनाव कराने का? आम छात्र हमेशा ही शर्तों के सिफारिशों के मद्देनजर काम करता है। अगर सरकार को ऐसे लग रहा है लिंग 2 सिफारिशों की पालना नहीं हो रही है तो उनकी पालना कराता कौन? आखिर समझाइए तो सही। सरकार करेगी या विश्वविद्यालय प्रशासन कराएगा? ऐसे जो छात्र नेता लिंग 2 का नहीं मान रहे। इतने समय से हरफुल आप भी तैयारी कर रहे हो, कई बार पोस्टर लगाए, कभी डीएसडब्ल्यू की टीम ने आपसे आपके समझाइश करी कि पोस्टर मत लगाओ? नहीं, बिल्कुल समझाइश करी। पूरे छात्र नेताओं ने हटाए ना। जब डीएसडब्ल्यू ने इनिशिएटिव लिया, सब छात्र नेताओं ने आगे बढ़ के हटाए। ये कह रहे कि लिंग 2 की सिफारिशें नहीं मान रहे तो उनको मनाएगा कौन? प्रशासन मनाएगा या विश्वविद्यालय प्रशासन मनाएगा? इतने असक्षम है क्या सरकार? क्या कहना चाहते हो मुख्यमंत्री जी को, क्या अपनी बात पहुंचाना चाहते हो, बताइए? मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहते हैं कि ये राजस्थान की छात्र शक्ति आपको एक आईने के रूप में यहाँ देख रही है। ये छात्र संघ चुनाव आप चालू करो। इस छात्र शक्ति का भविष्य आपके हाथों में है। हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि हम हमेशा छात्र हितों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आज हमारी खुद की लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करते हैं कि छात्र संघ की चुनाव की घोषणा दोबारा से करें और इस काले फरमान को वापस ले। काला फरमान कहा गया है। पीछे की तरफ तस्वीर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा कि देखिए, यहाँ पर रात बिताने के लिए बिस्तर भी आ चुका है, पीने के लिए पानी भी आ चुका है, पूरी तैयारी के साथ में उतरे हैं। अब छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। लवली इनसे पूछिए कि अब इनकी रणनीति क्या है। अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है, इनकी मांग नहीं मानती है, तो आखिरकार ये क्या करेंगे? कब तक धरना रहेगा? आगे रणनीति क्या रहेगी? कब तक चलेगा ये धरना? सरकार ने तो आदेश जारी कर दिए, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, हम NSOA के कार्यकर्ता हैं और हम पूरे प्रदेश में अशोक गहलोत जी को जननायक कहते कहते हमारे खून पसीने एक हो गए। जननायक ने हमारी ऐसी तैसी करके रख दी साहब। छात्र संघ चुनाव भी बंद कर दिए। अब हम छात्र शक्ति के साथ में छात्रों की आवाज को कैसे सरकार तक पहुंचाएंगे, कैसे प्रशासन तक पहुंचाएंगे? ये छात्र पूरे राजस्थान में बछीड़ उठाने के लिए सरकार के लिए तैयार बैठा है। पूरी ताकत के साथ में हम लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ तब उठाएंगे जब छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री करेंगे। तो देखिए, छात्र संघ चुनाव का ऐलान है। आप बताइए रोहिताश, क्या लगता है सरकार को इस फैसले पर? आपको लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी? आप लोगों की बात सुनेगी सरकार? बिल्कुल, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। राजस्थान की तमाम छात्र शक्ति इसका विरोध करती है और वो सभी छात्र जो छात्र हितों से जुड़े रहते हैं, उनको कल जो ये फरमान आया उसका पूरा इनको मतलब सब इनसे मायूसी छाई हुई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करेगी और जब तक पुनर्विचार नहीं करेगी जब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, आप बताइए क्या करने जा रहे हैं अब आगे? यहीं चलता रहेगा धरना? मैं जोधपुर विश्वविद्यालय से जब मेरे को पता चला कि राजस्थान प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस चुनाव को विराम दे दिया है, तो हमें उनको आज हमारी टीम और युवा शक्ति के साथ मजबूती से हम लड़ रहे हैं और जमीन छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री को झुकना होगा और समस्त विश्वविद्यालय में पुरजोर के साथ चुनाव को यथावत रखने के लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। देखिए, सरकार जो है उसे जगाने की कोशिश है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश है और जब तक ये बात नहीं पहुंचेगी तब तक ये चलता रहेगा। आप बताइए क्या करना चाहिए अब सरकार को? कुलपतियों ने अपना सजेशन दे दिया, सरकार ने अपना आदेश जारी कर दिया। क्या छात्रों से भी कोई राय मशवरा किया गया? यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने कभी बात किया आप लोगों से? यूनिवर्सिटी का चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यूनिवर्सिटी से कभी कुछ नहीं पूछा गया। कुलपतियों ने कहा कि छात्र नेताओं से हम परेशान हैं क्योंकि वो हमारी भ्रष्टाचार की गांठली को खोलते हैं, हमारे भ्रष्टाचार की कैतली को खोलते हैं, हमारे भ्रष्टाचार के थैले को खोलते हैं। इसलिए छात्र नेतागिरी बंद कराओ, चुनाव बंद कराओ। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जब छात्र नेता चला जाएगा तो विश्वविद्यालयों को आप लूट खाओगे, आपकी जेबें भर लोगे। ये छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, हम करवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये जोश है, ये उत्साह है, ये बता रहा है और बताने के लिए काफी है कि सरकार जो है वो सरकार को जो फीडबैक दिया है वो आधा अधूरा दिया गया है और फीडबैक आधा अधूरा देने के साथ ही उनकी बात जो नहीं पहुंची है। आप बताइए, छात्र शक्ति कहती है यूनिवर्सिटी में चुनाव होना चाहिए, सरकार कहती है धनबल भुजबल का उपयोग होता है, पोस्टर लगाए जाते हैं, इतना पैसा आता कहां से? सवाल ये भी उठ रहा है। आप बताइए सरकार को कैसे विश्वास दिलाएं छात्र के चुनाव होने चाहिए? देखिए, ये इतनी बड़ी तादाद में जो छात्र नेता बैठे हैं आज धरने पर, सारे छात्र नेता बिना कोई संगठन के सारे एक मंच पर बैठकर सबने आपस में सबने विश्वास दिलाया कि किसी के कोई जिंदाबाद के नारे नहीं, किसी के मुर्दाबाद के नारे नहीं, एक शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग
सरकार तक पहुंचाएंगे और उच्च शिक्षा विभाग तक ये मैसेज देंगे कि कोई भी छात्र नेता आने वाले समय में और या पूर्व में बीते हुए समय जो जनबल की जो बात है सरकार तक ये प्रशासन पहुंचा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और आज एक छात्र नेता सारे यहाँ पर एक जाजम पर बैठे हैं और इनको पूरा विश्वास है कि गहलोत सरकार बहुत जल्दी कोई न कोई संवेदनशील फैसला इन छात्र नेताओं के पक्ष में लेगी। अच्छा, आपको लगता है यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने जो फीडबैक सरकार को दिया उसमें कुछ कमी रही है? सारी कमी रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने भागादौड़ी से बचने के लिए, अपनी परेशानियों से बचने के लिए हम छात्र नेताओं को, छात्रों को बलि पे चढ़ा दिया। सीधे रूप से ये बात कहेंगे, उन्होंने सोचा कि अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो उन्हें जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पे छात्रों के बीच में रह के काम करने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। पर अपनी कमी को उन्होंने राजस्थान सरकार को लिख के भेज दिया हमारे विरुद्ध और छात्रों की और छात्र नेताओं की हत्या करके रख दी। आप बताइए, सरकार कह रही है कि इस पूरे चुनाव को लेकर के समय ठीक नहीं है, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करना है। कुलपतियों ने कभी बातचीत की आपसे? यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कभी बातचीत की पॉलिसी को लागू करने में मदद कराई? देखिए, इसमें सबसे बड़ा फेलियर ही राजस्थान विश्वविद्यालय या जो अदर यूनिवर्सिटी है उनके प्रशासन का है। आज तक ना वो एक जुलाई से लेकर आज तक ना वो सिलेबस जारी कर पाए हैं नई एजुकेशन पॉलिसी का। जब छात्र संघ चुनाव आने की बात हुई तब उन्होंने ये कह दिया कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होगी। आज आम छात्रों की बात उठाने वाला यूनिवर्सिटी में कोई मौजूद नहीं है। आम छात्रों की बात कोई नहीं उठाएगा तो ना तो वो पॉलिसी ढंग से लागू हो पाएगी, ना छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा ले पाएगा। अब क्या रणनीति रहने वाली है? तमाम छात्र संगठनों के पदाधिकारी देख रहा हूँ, वो सारे चेहरों को। For not going empty-handed last minute, Blinkit, India's last minute app. वाली है। देखिए, साल के 365 दिन विश्वविद्यालय में रहकर धरातल पे काम किया, गांव ढाणी से आने वाले हर एक उस विद्यार्थी की सेवा की। आज राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि एक मंच पे है और गहलोत सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करते हैं कि आप चुनाव दोबारा से करवाओ, चुनाव करवाने का फैसला लो, क्योंकि छात्रों की आवाज उठाने वाला प्रतिनिधि नहीं होगा तो पुलिस क्लासरूम तक घुस जाएगी, पुलिस छात्रों को यहाँ पढ़ने नहीं देगी। देखिए, छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यहाँ पर नारेबाजी भी जोश के साथ हो रही है। कुछ और छात्र हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या कहना क्या चाहते हैं आप सरकार से? ये धरना तो कब तक चलेगा? सर, सरकार से हम वैसे तो कह के थक गए, हमारे गले बैठ गए और मीडिया एकमात्र माध्यम है जिससे हम इस प्रदर्शन के द्वारा सरकार को ये मैसेज पहुंचा सके कि पहली सीढ़ी है राजनीति की, और आप यदि इस सीढ़ी को तोड़ दोगे ना तो सिर्फ भाई भतीजावाद रह जाएगा इस प्रदेश में और इस देश में। अब बताइए, सरकार को क्या सुझाव, क्या विश्वास आप दिलाना चाहते हो कि चुनाव होगा तो व्यवस्थाएं प्रभावित नहीं होगी? व्यवस्थाएं प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की, इसमें छात्रों की और छात्र प्रतिनिधियों की किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं फेलियर प्रशासन का और सरकार का। सरकार और प्रशासन का फेलियर की बात कह रहे हैं। सरकार प्रशासन ने तो पल्ला झाड़ लिया चुनाव कराने से, अब क्या करेंगे छात्र? उनको अभी छात्र शक्ति की आवाज नहीं पता। जब छात्र की आवाज उठती है, जिस ओर युवा चलता है उसी ओर राजस्थान सरकार चलती है। तो जो सारे युवा एक साथ बैठे हैं तो सरकार को ये चुनाव वापस कराने ही पड़ेंगे। तो देखिए, चुनाव वापस कराने पड़ेंगे। आपको एक बार नजारा दिखा देता हूँ दूर का, चारों तरफ का। पीछे की तरफ भी चलते हैं। मान सिंह मेरे सहयोगी जो है वो भी छात्रों के बीच में लगातार इनकी आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर के अपनी आवाज को उठाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। नारों को देखिए, नारों में जोश खरोश देखिए, और नारों के साथ में छात्र एकता की बात की जा रही है। सरकार को कैसे विश्वास दिलाएं? महेश चौधरी बहुत जोश में नजर आ रहे हैं, गुस्सा है महेश चेहरे पे, ये कह सकते हैं रौनक चली गई छात्र नेताओं के, ये रौनक लौटे। इसलिए सरकार को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि चुनाव में हम लोग एक रहेंगे और जिस तरीके से व्यवस्था है उनको संभालने में हम काम करेंगे? कैसे विश्वास दिलाएंगे सरकार को? राजस्थान विश्वविद्यालय का और प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों का युवा पढ़ा लिखा युवा है, वो समझता है, यहाँ के छात्रों की आवाज को समझता है, यहाँ के मुद्दों को समझता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस संवेदनशील मुख्यमंत्री माने जाते हैं, तो आप इन छात्रों के साथ में अन्याय न करें, दुराचार न करें। जिन विषयों ने आपको ये कहा वो खुद तानाशाही रवैये के विषय है,
वो आम छात्रों की सूझ नहीं लेते, आम छात्रों की समस्याओं का निवारण नहीं करते। उन वीसीओ ने जानबूझ के आपको इंटेंशनली भ्रमित किया है। उन वीसीओ के कहने पे आपने चुनाव बंद कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिसंबर में विधानसभा चुनाव है, प्रदेश का 90 लाख युवा मतदान करेगा। आपने किस भी आप मतदान छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए, तमाम छात्र संघ लामबंद हो गए, आंदोलन करेगी। अच्छा, आप बताइए राहुल, सरकार जो है आज मुख्यमंत्री से मिलने भी गया था प्रतिनिधिमंडल, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। कैसे बात पहुंचेगी सरकार तक? क्या कहें, कैसे पहुंचेंगे आप सरकार तक? अपनी बात कैसे पहुंचेंगे? देखिए, आज जो राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान का तमाम युवा, जो तमाम छात्र है, वो डंडे और झंडे की राजनीति से ऊपर उठ के आज एक मंच पे आके बैठ गया है। और हम मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय और राजस्थान का इतना छात्र कमजोर नहीं है जो आपके इस फरमान से डर जाएगा। राजस्थान विश्वविद्यालय का तमाम छात्र अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण गांधी तरीके से मजबूती से लड़ेगा। जब तक छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं किया जाता, तब हम निरंतर हमारी लड़ाई लड़ते रहेंगे। साथ ही मैं ये चीज बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन जो राजस्थान विश्वविद्यालय जो प्रशासन वो लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र कभी खत्म नहीं होने देगा। और हमारी जो लड़ाई है वो हम निरंतर लड़ते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ में कोमल मोहनपुरिया भी है। कोमल, देखिए, महारानी कॉलेज से तैयारी कर रही है। एक बार नजारा दिखाएंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से। आप देखिए कि चारों तरफ जो है वो युवा नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अकेली, ये कह सकते हैं देवी के रूप में, एक महिला जो है, एक युवती जो है, वो यहाँ संघर्ष करने आई है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की। बात करते हैं कोमल से। कोमल, क्या लगता है आपको, कैसे पहुंचेगी सरकार तक सही बात? यूनिवर्सिटीज के वीसी ने अपनी फीडबैक दे दिया, सही बात कैसे पहुंच पाएगी सरकार तक, बताइए। देखिए, जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लिंग 2 कमेटी की पालना नहीं हो रही है और सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों के फीडबैक के मुताबिक उन्होंने ये निर्णय लिया, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो जो कुलपति जिन्होंने जो फीडबैक दिया है, क्योंकि वो छात्र नेता उन्हें मजबूर करता है, जो काम वो करना नहीं चाहते हैं, वो छात्रों की हर एक आवाज को उन तक पहुंचाते हैं। उस आवाज से और काम से बचने के लिए जो कुलपतियों ने उनको फीडबैक दिया, उसको पूरी तरह नकारा जाए। हम सभी छात्र आज यहाँ पे एवीपी, एनएसयूआई, निर्दलीय सभी मिलकर एक ही मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही अपील कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाने का फैसला जल्द से जल्द लिया जाए। हम सब लोग मिलकर लिंग 2 कमेटी की पालना करेंगे। जिस तरीके से आप चुनाव चाहते हैं, हम उसी तरीके से छात्र संघ चुनाव करवाएंगे। अच्छा, महारानी कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है और उस यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी तादाद में वोट भी होता है, और बताया जाता है कि वहाँ से जो वोट होता है वो यहाँ का यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष तय करता है। वहाँ से क्या फीडबैक मिल रहा है? जो बाकी बालिकाएं, बाकी छात्रा हैं, वो क्या कह रही है? देखिए, आज राजस्थान विश्वविद्यालय में कल देर रात को घोषणा हुई थी कि छात्र संघ के चुनाव नहीं होंगे, और कल आज सुबह महारानी कॉलेज की कई छात्राएं यहाँ पे मौजूद थी, पर जो पुलिस की सख्ती और पुलिस का रवैया देखकर वो बालिकाएं इस तरीके से डर गई हैं। पर वो उन सबकी एक ही मांग है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अच्छा, अभी तो पुलिस डरा लेगी, लेकिन फिर बाद में यही बच्चे आगे भी तो वोट करेंगे सरकार को, तो सरकार तो नहीं चाहती कि किसी की प्रकार, सरकार तो कह रही है हम आप मांगते मांगते थक जाएंगे, हम देते देते नहीं थकेंगे, तो फिर ये पुलिस इस तरह का जो व्यवहार है वो क्यों कर रही है? पुलिस का इस तरीके का व्यवहार है कि हमारा जो वीसी है, हमारा जो प्रशासन है, वो एक तरीके का कमजोर प्रशासन है। इस वजह से, वरना राजस्थान विश्वविद्यालय के किसी भी छात्र पर पुलिस अपनी मनमर्जी से किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकता है। ये हमारे प्रशासन की कमजोरी है कि हम पर पुलिस द्वारा इस तरीके का हमारे साथ में व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, कोमल ने अपनी आवाज जी, को रखा। लवली, लेकिन एक सवाल ये है कि जितने भी मौजूदा छात्र संघ के पदाधिकारी हैं, वो कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं, उनका किसी तरह का कोई रिएक्शन भी नजर नहीं आ रहा है। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो लगातार तैयारी कर रहे थे, जो इन संभावनाओं को तलाश रहे थे, उनके इच्छाओं पर ये कुठाराघात की तरह से हम देख रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव पर रोक लगी है। तो क्या यहाँ पर भी दो तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है विश्वविद्यालय में कि जो छात्र संघ के मौजूदा पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर इन प्रदर्शनों में शामिल नहीं है? ऐसा क्यों है? What if you could experience Galaxy on your phone? That's possible. Just visit trygalaxy.com and download. Try Galaxy on your phone. Last minute travel plans? Now book Tatkal tickets on the Ixigo Trains app. Download now.
महासचिव है, उन्होंने जरूर न्यूज 18 से फोन पर कहा कि वो इस मसले पर अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और वो कहना चाहते हैं कि चूंकि वो एबीवीपी से ताल्लुक रखते हैं। हालांकि यहां पर जो तादाद नजर आ रही है इसमें एनएसयूआई के छात्र भी हैं, एबीवीपी के पदाधिकारी भी हैं, एबीवीपी की एनएसयूआई के जो राष्ट्रीय और मौजूदा जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी वो भी यहाँ मौजूद हैं, कुछ एसएफआई के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसे में जो मौजूदा पदाधिकारी अगर उन्हें छोड़ दें हम तो, क्योंकि पिछला चुनाव पे बहुत अच्छा संदेश नहीं दे करके गया यूनिवर्सिटी में, पिछले चुनाव के बाद जो संदेश सरकार तक पहुंचा उसके बाद ही सरकार को मजबूर होकर के फैसला लेना पड़ा और मुख्यमंत्री बार बार उन तस्वीरों को जब जेएलएन मार्ग से निकलते थे देखते थे तो उसके बाद में ये फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन देखिए ये छात्र चाहते हैं, ये लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, ये लोग चाहते हैं सरकार तक हम इनकी बात पहुंचे और बात पहुंचने के साथ ही ये लोग चाहते हैं कि अब चुनाव हो। पीछे दिखाना चाहूंगा, देखिए पीछे तमाम जो बिस्तर हैं वो लाए गए हैं और बिस्तरों पर बैठने सोने की तैयारी हो चुकी है, रात यहीं बीतेगी छात्रों की। और पीछे देखिए आप ये तमाम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, इनकी यूनिवर्सिटी के मालिक यही हैं, यूनिवर्सिटी के मालिक लोग यही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रशासक हैं वो इनके सुध लेने अब तक नहीं आए हैं। ये लोग विरोध कर रहे हैं सुबह से, लेकिन इनकी बात सुनने कोई नहीं आया। सुबह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या कुलपति ने या किसी आपके पदाधिकारी ने, प्रॉक्टर ने, किसी ने समझाइश किया आप लोगों से आकर के बातचीत की? देखिए अभी तक से पदाधिकारियों की तरफ से, कुलपति जी की तरफ से, सरकार की तरफ से हमसे कोई भी वार्ता करने के लिए नहीं आया, ना कोई स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच में कोई संवाद किया जा रहा है। तो इससे इनका जैसे लगभग 24 घंटे के आसपास ये डिसीजन को आए हुए ऑलमोस्ट 20 से 22 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक जो भी सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन जो सोया हुआ है, तो ये जिस तरीके से ये स्टूडेंट्स वगैरह का जो राइट्स है, इनको इनकी आवाज है उनको दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनकी मनसा है जो इससे साफ झलक रही है कि एक बार वो उनकी तरफ से कोई यहाँ पे आया नहीं है, किसी तरीके का डायलॉग के लिए उन्होंने स्टार्ट वगैरह किया नहीं है। काफी सारे अपने हमारे जो भाई लोग हैं वो गुस्सा तो लगातार बढ़ता जा रहा है छात्रों में, छात्र जो है वो आक्रोश में नजर आने लगा है। अब वो छात्र जो शांत रहता है उसका स्वभाव में परिवर्तन नजर आने लगा है, तो दिक्कत तो होगी आगे की यूनिवर्सिटी को। देखिए जो छात्रों का जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होगा तो कब तक एक बार हम सब्र करें, जब तक लगभग सभी लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। और अब सुबह से पूरे राजस्थान में, प्रदेश भर में यहाँ पे जगह जगह पे आंदोलन शुरू होंगे। जो युवा शक्ति को दबाने का प्रयास सरकार ने ये एक जो छात्र संघ चुनाव बंद करने के बहाने से जो किया है, उसके लिए उनको उनका खामियाजा जल्दी भुगतना पड़ेगा। खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अभी छात्र क्या तैयारी में है, अभी किस तरीके से छात्र संघ चुनाव हो, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय में आज लगातार कल 12 बजे से हम बैठे हैं यहाँ पे, रात को भी आए थे, फिर हमें पुलिस प्रशासन द्वारा भगा दिया गया। आज सुबह जब हम शांतिपूर्ण तरीके से यूनिवर्सिटी आना चाहते थे, हमारी बात रखना चाहते, हमारे फ्लैटों में जाके, विधानसभा के पास में हमारा फ्लैट था, फ्लैटों पे जाके अंदर जाके मारा गया पुलिस के द्वारा। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा राजस्थान का हुआ। मैं एनएसयूआई हूँ, फिर भी मैं राजस्थान की सरकार से गुहार लगाता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ऐसा बर्ताव पुलिस के द्वारा नहीं किया जाए। ये तमाम क्या पुलिस ने आपके साथ किया, क्या कौन लोग थे? पुलिस के द्वारा लोग थे, हमें डिटेन किया गया और जाके फ्लैटों के अंदर हमें जाके हमें पीटा गया। आज जिस तरीके से फ्लैट के अंदर बैठा था, वहां जाके हम 4-5 लोगों को पीटा गया। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा राजस्थान का युवा। और हम गहलोत साहब से आग्रह करना चाहते हैं कि राजस्थान में जल्द से जल्द चुनाव के, तो पुलिस इस तरीके से मारपीट करेगी तो गुस्सा तो और बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी। मैं छात्र नेता महिपाल गवाला, बिहार मिर्जा कॉलेज नागौर से आए हो, अपनी टीम के साथ 10-15 जाने। नागौर से जयपुर आए हो? बिल्कुल जयपुर आए हो, विरोध कर रहे हैं। और ये कल रात को फैसला आया, कल रात ही हम रवाना हो गए इसको देके। और छात्र नेताओं पर पुलिस प्रशासन भी अत्याचार करी। मेरे सुबह भी मेरा मोबाइल वगैरह जब्त कर लिया गया, मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। समय रहते इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम इतने आसानी से बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने से ये तस्वीरें हम आपको तक पहुंचा रहे थे, सीधी तस्वीरें, जहां पर सहयोगी लवली बता रहे थे कि छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरपीएल से जुड़ी इस वक्त की